इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान की अनुसूचियों यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास। इस बार हम एक भी क्वेश्चन अनुसूचियों से बाहर नहीं जाने देंगे। आज से हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये संविधान की अनुसूची। भारत में सब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इन्हें 12 अनुसूची कर दी गई। पहली अनुसूची है राज्यों संघ क्षेत्र के नाम एवं उनके राज्य और विस्तार के वियोग, अर्थात 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 भारत के पद अधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। अनुसूची 3 इसमें भारतीय संघ में कुछ पद अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान में प्रारूप है। ऐसे नोट में लिख रखा हमने, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया था, लेकिन तृतीय अनुसूचियों में नहीं है। गए तृतीय अनुसूचियों के अंतर्गत शपथ है। इसमें संघ सूची आपके संसद के सदस्य हैं, आपके एससी के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण माले का परीक्षण है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद हैं और आपके उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अनुसूची 4 राज्यसभा के सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रारूप है। एससी एसटी, इसमें एससी एसटी एक्ट है। ये कह रहा वर्तमान में 10 राज्यों के क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातियां भूमि का खनन के लिए किसी पक्षकारी का अंतरण तथा अन्य सत्यो किया जाना था। इसमें केस दिला का आपका समया दानाम आंध्र प्रदेश अन्य में कहा गया था, राज्य या उसकी एजेंसी खनन नहीं कर सकती। अनुसूची 6 इसमें असम अनुसूची में असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अनुसूची 7 है आपकी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। इसमें 3 सूचियां शामिल की गई थी। अनुसूची 7 में 3 सूचियां शामिल की थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब भारत के संविधान की 3 सूचियां शामिल की गई थी। संघ सूची में आपके पहले 97 विषय थे, अब आपके वर्तमान में 100 विषय कर दिए गए हैं। ये अनुच्छेद नहीं लिख रहा भाई, विषय 100 विषय लिख रहे हैं। और पहले आपके 97 विषय थे, अब विषय अब वर्तमान में 100 कर दिए गए हैं। जैसे कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सूची को है। जैसे विषय में देला का आपकी रक्षा है, विदेशी मामले हैं, परमाणु ऊर्जा है, नागरिकता है, पासपोर्ट है, बैंकिंग है, बीमा है, आरबीआई है, आयकर है, सीमा शुल्क है, संचार है, रेल है, हवाई जहाज है, डाक तार है, मुद्रा है, सिक्का है आपका, अंतर्राज्यीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय है, नदियां हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कंपनियों को विभाजन है, उच्च न्यायालय है, सीएजी चुनाव है, अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएएस है आदि। अब राज्य सूची में आपके पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में आपके 61 विषय कर दिए गए हैं। वर्तमान में आपके 61 विषय कर दिए गए हैं। इसमें जिस पर कानून बनाने का केवल राज्य बना सकता है, केवल राज्य, इस पे नहीं केंद्र शासित बना सकता। और संघ सूची में खाली केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट विषय दे रखे हैं, पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य है, कृषि है, सिंचाई है, भूमि है, भू राजस्व है, पंचायतें हैं, स्थानीय सरकार है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, राज्य के कर हैं जैसे स्टापम शुल्क, शराब बाजार मेले और आपके राज्य का सार्वजनिक सेवाएं, होटल, रेस्टोरेंट, पशुपालन, मत्स्य, राज्य की भूमि, विद्युत, अंतर्राज्यीय जल विभाग आदि। आपके समवर्ती सूची में आपके 47 विषय थे, अब वर्तमान में इन्हें 52 कर दिया गया है, 52 विषय कर दिया गया है। ये भाई के अनुच्छेद नहीं है कि विषय लिख रहा है, ठीक है, गलती से लिख गया। इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों आपस में कानून बना सकते हैं। इसमें ज्यादातर केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा, पर सलाह राज्य सरकार से भी ली जाएगी। इसमें विषय को दिला गया, शिक्षा है,
आपराधिक कानून है, विवाह तलाक है, दंतक ग्रहण है, उत्तरदायित्व है, उत्तराधिकारी है, वन है, पर्यावरण है, संरक्षण है, श्रम है, श्रमिक कल्याण है, बिजली है, आपकी जनसंख्या है, नियंत्रण, आर्थिक सामाजिक है, योजना है, प्रेस है, मुद्रीकरण, दंड प्रक्रिया, उद्योग, विवाहित, टेस्ट और चैरिट है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको इसके विषय विषय याद करने पड़ेंगे। हर एग्जाम में विषय पूछ लेते हैं, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं इन विषयों को। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी याद करके चलना भाइयों। अगली सूची पे ऐसे जैसे कहते लगा जनजाति के प्रतिकूलता की रोकथाम, आपराधिक मामले, तलाक एवं विवाह, अनुक्रमण रोग, संपत्ति अधिकरण और अधिचयन। आपकी अनुसूची 8 पर अनुसूची 8 आ गई। एक वर्तमान में 22 भाषाओं एवं मूल्यतः 14 भाषा थी। जब संविधान में बना था जब 14 भाषा थी, लेकिन अब वर्तमान में आपकी 22 भाषा हो गई हैं। वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। अब आपकी सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी आपकी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी कि अगर सिंधी भाषा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ऐसा और ये आपकी 71वें संविधान संशोधन 1992 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नमक, नेपाली। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। नमक से याद कर लेना। नमक से न से हो जाएगी आपकी नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसा कोंकणी हो जाएगी आपकी। बेस्ट ट्रिक है भाई, इसको बिल्कुल 2-3 बार फिर लेना, अपने आप याद हो जाएगी आपको। फिर आपकी होगी 92 में संविधान संशोधन 2003 में तीन में आपकी डोंगरी भाषा जोड़ी गई थी। डोंगी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। मूल भाषा आपकी पहले मूल जो संविधान बनने के टाइम पे जुड़ी थी, मूल संविधान में कश्मीरी थी, पंजाबी थी, हिंदी थी, उर्दू थी, संस्कृत थी, गुजराती थी, मराठी थी, कन्नड़ थी, तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी, उड़िया थी, बंगला थी, असमिया थी। ये सभी भाषा भाई आपको याद करनी पड़ेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट भाषाएं ये सभी आपको याद करनी। हर क्वेश्चन इनसे छोटा मोटा बन जाता है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग में सवाल चल रहे हैं। एसएससी कुछ ज्यादा ही पूछ रही है इनसे। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों के विरुद्धों का विन्यासकरण प्रथम संविधान संशोधन 1991 में द्वारा तात्कालिक पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अनुच्छेद में 284 अधिनियम थे। 284 अधिनियम थे। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी भूमि सुधार अधिनियम भारतीय संसद किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। नीचे लिख रहा कोल्हलो केस इसी अनुसूची से संबंधित है। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखना। एसएससी इस सवाल को बहुत पूछ रही है। कोल्हलो केस इसी अनुसूची से संबंधित है। आगे 10वीं अनुसूची दम एवं कम कानून। ये भाई साहब दल बदल होगी, दल बदल लिख रही है भाई। दल बदल कानून लिख रही है। 10 कम कानून नहीं, दल बदल। ये कह रहा 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल कानून सूची वाली अधिनियमों के बारे में राज्य के केंद्र अधिनियम द्वारा तय किया जाता है। इस विधेयक को किसी भी संविधान संशोधन कानून शामिल के बाद रखी गई थी। 11वीं अनुसूची आपकी अगर पंचायतों के अधिकार शक्तियों के बारे में, पंचायत के बारे में दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती राज्यों के संबंधित विषय 29 थे। भाई ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पंचायती राज 11वें अनुसूची में पूछ लेता है कितने विषय थे, आपको बतानी होगी। 29 विषय थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, मत्स्य उद्योग हो गया, सांख्यिकी विवरण प्रणाली हो गई, देखें ज्ञान प्रणाली हो गई। आपके 12वीं अनुसूची है ऐसा नगर पालिका अधिकार शक्तियां तथा दायित्व। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आपको ये विषय याद करने पड़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर एग्जाम में विषयों के बारे में पूछता है। ऐसे पूछता है 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे, आपको बताने होंगे 18 विषय। अब क्या नगर पालिका आपके 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और
आपकी नगर पालिका शहरी विकास के संबंधित विषय थे। आगे अब ये कह रहा है ट्रेंडिंग में सवाल चल रहे उन्हें हम लिख के लेकर आए क्योंकि इससे आपकी एग्जाम के हिसाब से याद करने का तरीका पता चल जाएगा हमें कहाँ से कौन सी अनुसूची पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में अनुसूची 24 उसी शपथ है, यही 24 हो गई। आगे कह रहा विधान की शपथ पत्र में राज्य सूची के विषय में 42वें संविधान संशोधन ये क्या लिख रहा है भाई ये तो समझ में नहीं क्या लिख रहा है, चलो आगे बता देंगे, लिख रहे हो ठीक से बता दें। स्थानीय विषय में पुनः राज्य सूची में शामिल पूर्ववत वे सम्मिलित कर अंतर्गत दी गई थी। आगे लिख रहा है संवर्ती विषय आर्थिक तथा सामाजिक योजना के अंतर्गत आर्थिक योजना के भाई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसएससी में बहुत पूछा गया है। आपके 5वें अनुसूची के लिख रहा 5वें अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र जिनके अनुसूची में वर्णन है, अनुसूची के वर्णन है। आपकी अगला क्वेश्चन है आपका 1956 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इसको संवर्ती सूची राज्य सूची से उठा के संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बहुत एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था और एसएससी सीएचएसएल सीपीओ में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है आपका के 7वीं अनुसूची के तहत 22 भागों तथा 8 अनुसूची अभिलक्षण में अधिक लक्षण अलग अलग किया गया था, इनको अलग अलग कर दिया गया था 7वीं अनुसूची के हिसाब। अगला क्वेश्चन है संवर्ती सत्यावित्य रखा जाने के उपरंगत इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आता है, विधानमंडल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया वे अनुसूचियां जोड़ी जा सकती हैं, संशोधन करके हम अनुसूचियों को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं राजस्व की व्यवस्था राशि की उस राज्य में आती है जैसे संवर्ती सूची के क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में आती है। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवालों को अनुसूचियों में से बन रहे हैं, इनको अनुसूचियों को रट के ले जाना बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट अनुसूचियां हैं कि हर एग्जाम में काम आएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।